हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट मोड m, ये क्या है, डिटर्मिनेंट, डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स m, लेट g from closed interval 0 comma pi by 2 to r be a function defined by g of theta is equal to square root of f of theta minus 1 plus square root of f of pi by 2 minus theta minus 1, where f of theta is equal to 1 by 2, determinant of matrix रो 1 है, 1 sin theta 1 R2 है, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा R3 है, -1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ R1 है साइन पाई कोस थीटा प्लस पाई बाय 4, टेंजेंट थीटा माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4, रो 2 है साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 2 log 4 बाई पाई टू द बेस e, थर्ड रो है कोट थीटा प्लस पाई बाय 4 log पाई बाय 4 टू द बेस e टेंजेंट पाई। लेट px be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function g of theta and p at 2, px जो हमारी पोलिनोमियल है वो 2 पर वैल्यू क्या ले रही है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग is are true? Option A is p of 3 plus square root 2 by 4 is less than 0. Option B is p 1 plus 3 square root 2 divided by 4 is greater than 0. Option C is p 5 square root 2 minus 1 divided by 4 is strictly greater than 0. Option D is p 5 minus square root 2 divided by 4 is less than 0. हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स m दी गई है जिसके डिटर्मिनेंट को हम मॉड m से डिनोट कर रहे हैं। एक g फंक्शन डिफाइन किया गया है जो इंटरवल पाई बाय 0 टू पाई बाय 2 से लेकर r तक है। g ऑफ थीटा डिपेंड कर रहा है f ऑफ थीटा पर, और f ऑफ थीटा क्या फंक्शन है वो भी हमें दिया गया है। और px एक ऐसी पोलिनोमियल ली गई है जिसके जो रूट है, कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है यानी 2 डिग्री की है, और जिसके जो रूट है वो g ऑफ थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो बन रहे हैं। और p ऑफ x की एट x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू दी गई है। तो हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है f ऑफ थीटा हमारा डिपेंड कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर, तो हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, एंड कोस ऑफ 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जहां A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें f ऑफ थीटा क्या दिया गया है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई 2, और यहाँ मैट्रिक्स दी गई है कि जिसका डिटर्मिनेंट दिया गया है, डिटर्मिनेंट फॉर्म 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साथ में दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया गया है यहाँ पर। ये पूरा मिलकर क्या बन रहा है, f ऑफ थीटा साइन पाई कोस
थीटा प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर है टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4, यहाँ है साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 2 log 4 बाई पाई टू द बेस ई, यहाँ पर है कोट थीटा प्लस पाई बाई 4 log पाई बाई 4 टू द बेस ई, और यहाँ है टेंजेंट पाई। दिस इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2, यहाँ हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस, देखिए ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैंने सोल्व किया है, एक्सपेंड किया है रो 1 के अबाउट, और सेकंड डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिख रहे हैं। वी नो डेट साइन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के, तो साइन पाई को मैंने लिखा 0, कोस थीटा प्लस पाई बाई 4 एज इट इज। नेक्स्ट है टेंजेंट यहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 4। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा माइनस पाई बाई 4। पहले मैं इसे सोल्व करती हूँ। साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 के लिए यहाँ हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास अगर कोस थीटा प्लस पाई बाई 4 को मुझे लिखना हो, कोस थीटा प्लस पाई बाई 4 को आप ऐसे भी कह सकते हैं कोस पाई बाई 4 प्लस थीटा, जिसे मैं लिख सकती हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये अभी एक कोस 90 माइनस थीटा की फॉर्म का बन गया। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर पूरा पाई बाई 4 माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ, और आर्ग्यूमेंट ये पूरा ये 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस मैंने बाहर लिया साइन थीटा माइनस पाई बाई 4, और इसे अब हम लिख सकते हैं साइन, देखिए साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है मैंने लेफ्ट में लिया, यानी माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 4। तो अब हमारे पास यहाँ क्या था, यहाँ था साइन थीटा माइनस पाई बाई 4। साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ इसीलिए हमने लिखा माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 4, और यहाँ क्या है हमारा 0, क्योंकि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस यूज करेंगे तब भी वो 0 रहेगी, और ये बन जाएगा, देखिए लोग टू द बेस ई है, इसे मैं पाई बाई 4 लिखूंगी तो बाहर मुझे माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n होती है। टू द बेस ई में ई है तो बेस हम ई ही यूज कर लेंगे, तो इसे जब भी अगर मुझे log n बाई m लिखना है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा ताकि उसी को रिप्रेजेंट करे। कोट थीटा, अब कोट वाली चीज देखिए, साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 किसके इक्वल है, माइनस कोस थीटा प्लस पाई बाई 4 के, देयरफॉर यहीं से हम कह सकते हैं कोट थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4 के। सिमिलर वे से आप कर भी सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4, ये लोग टू द बेस ही में पाई बाई 4 है, और टेंजेंट पाई हमारा 0 के इक्वल होता है। अब ये देखिए जो ये सेकंड वाली हमारी प्लस वाली में ये डिटर्मिनेंट आया है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहले डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, हम देख सकते हैं, और ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, और ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, यानी क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और हमने की कॉन्सेप्ट में यूज किया था, और इसका ऑर्डर कितना है 3, यानी ऑड ऑर्डर की है। ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहता है, ऑलवेज 0। आल्सो यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order is always 0। we get, हमें एफ ऑफ थीटा क्या मिलेगा, देखिए एफ ऑफ थीटा को हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये एफ ऑफ थीटा है हमारा। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर है, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये हो जाएगा 2 ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, क्योंकि सेकेंड वाला 0 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एफ ऑफ थीटा मिल गया, एफ ऑफ थीटा मिल गया, देयरफॉर एफ ऑफ थीटा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगर हम एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा फाइंड आउट करें, -1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन, और थीटा की जगह हमें क्या रखना होगा, π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें एफ ऑफ थीटा -1 भी मिल गया, एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 भी मिल गया, और तो अब हम जी ऑफ थीटा भी बता सकते हैं, क्योंकि जी ऑफ थीटा हमारा क्या था, देखिए जी ऑफ थीटा स्टेटमेंट में जी ऑफ थीटा इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता था, ये दोनों की वैल्यूज मेरे पास है, तो दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी ऑफ थीटा मिल जाएगा। जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोड साइन थीटा प्लस मोड कोस थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा हमारा किस इंटरवल से है, 0, π/2 से, क्लोज इंटरवल से है। अब हमें इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, किसकी, जी ऑफ थीटा की। देखिए आप ग्राफिकली भी अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। साइन थीटा का ग्राफ कैसे जाएगा, मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 से π/2 के लिए, यहाँ कहीं मान लो π/2 है, ये π/2 पर वैल्यू 1 लेता है ना, ये फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर ये हाईएस्ट वैल्यू है तो ये मेरा π/2 है, और यहाँ कहीं बीच में π/4 होगा। कोस थीटा ऊपर 1 से शुरू होगा, और ये π/4 पर इनकी वैल्यू मैच करती है, इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से, ये एक स्मूथ कर्व बनेगा बिल्कुल। आप इसे कोस एक्स का ग्राफ, कोस थीटा, और ये है साइन थीटा। इस इंटरवल 0 से लेकर π/2 इंटरवल के लिए हमें जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की कहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर होगी। मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ थीटा हमें क्या मिलेगा, √2, और मिनिमम कितना मिल जाएगा, मिनिमम ऑफ जी ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज px हैज रूट्स √2 एंड 1, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो रूट है वो जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। देयरफॉर तो px पॉलिनोमियल हमें क्या मिलेगी, अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊं तो अगर हमें रूट पता है तो x माइनस अल्फा, अगर अल्फा बीटा रूट हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं,
यहाँ मैं एक कांस्टेंट a का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपकी पॉलिनोमियल मोनिक है ऐसा ज़रूरी नहीं है। x के जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, उस कोफिशिएंट के लिए हम a यूज़ करते हैं। आल्सो p ऑफ 2 हमें कितना दिया गया है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ x की जगह रखेंगे अगर हम, दिस इम्प्लाइज a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, सॉरी, x की जगह हम यहाँ रखेंगे 2, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई। a कितना मिल गया, a इज इक्वल टू 1, a 1 है, देयरफॉर पी एक्स पोलिनोमियल क्या बनी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2। अब वेवी कर्व मेथड का यूज करते हुए हम पी एक्स पोलिनोमियल के लिए ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं स्क्वायर रूट 2 होगा। स्क्वायर रूट 2 1.414 है तो 1 के बाद आएगा ये पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और ये ग्राफ इसका वेवी कर्व मेथड की हेल्प से आप इस ग्राफ को बना लेंगे। इस तरीके से बनेगा। अगर आपको नहीं भी पता लगे, आप इस तरीके से पॉइंट प्लॉट करेंगे और स्क्वायर रूट 2 के बाद कोई भी एक पॉइंट रख के देख लीजिए। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर से शुरू करेंगे अबव एक्स एक्सिस, अगर लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो बिलो एक्स एक्सिस शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पी एक्स कर्व का ग्राफ बन जाएगा। अब हम हमारे पॉइंट्स को अप्रोच करेंगे क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को अप्रोच करेंगे, सॉरी, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो p जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसी में x की वैल्यूज पुट करने पर बताए गए हैं। सबसे पहले है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 देखिए कितना हो जाएगा, 1 के बाद आएगा ये पॉइंट, 1 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में लाई करेगा। नाउ ऑप्शन ए 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 4 पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, 1 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में, और ग्राफिकली हमें पता लग रहा है ये पार्ट तो नीचे है तो इस पर फंक्शन पॉइंट जो पी एक्स है उसकी वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0, और हमें ऑप्शन में भी क्या कहा गया है, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज p 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 4 इज लेस देन 0। करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी के लिए ये भी हमारा लाई कर रहा है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 बाई 4 लेस देन स्क्वायर रूट 2। इन दोनों के बीच में आ रहे पॉइंट, हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 बाई 4, लेकिन इस पर यहाँ वैल्यू क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर ये पॉइंट 1 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में है तो यहाँ भी वैल्यू कैसी आएगी, इस पॉइंट पर भी वैल्यू ये लेगा लेस देन 0, जबकि ऑप्शन में क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज इनकरेक्ट, रोंग हो जाएगा क्योंकि हमें मिला है यहाँ से लेस देन 0, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, ग्रेटर देन 0। अब हम ऑप्शन सी चेक करेंगे। फाइव स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये पॉइंट आपका स्क्वायर रूट 2 के बाद आएगा। देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो ये पॉइंट स्क्वायर रूट 2 के बाद बनेगा। दिस इंप्लाइज p 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 0। ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया, करेक्ट। ऑप्शन डी चेक करेंगे।
5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 4, 0 और 1 के बीच में आएगा। और यहाँ पर भी जो पोलिनोमियल है वो कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, जबकि ऑप्शन में लेस देन 0 के लिए बात कर रहा है। तो ये कैसा ऑप्शन हो गया, इनकरेक्ट। हैंस देयरफॉर हमें फाइनली क्या क्या मिले, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन ए और सी हमारे कैसे हैं, सही हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।